हाय एवरीवन, हैशटैग माई क्वेश्चन की सीरीज़ में आज तीसरा वीडियो है। कुछ लोगों ने वेबसाइट के थ्रू पे करके स्पेसिफिक वीडियो की मांग करी है, तो आज हम उनके सवालों के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल जो है, सबसे पहला सवाल, नमस्कार मैम, जब भी मैं कुछ खाया या पीता हूँ तो स्टमक में गैस या फिर एसिडिटी सी बन जाती है। थोड़ी देर बाद उपकार यानी कि डकार बहुत आती हैं। 3 से 4 घंटे तक ऐसा ही होता है। ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें उनको फैटी लिवर की कंडीशन भी आई है। कुछ समय से त्रिफला भी खाया है, रोज प्राणायाम भी करते हैं। पिछले 1 महीने से मैं इसका इलाज भी करवा रहा हूँ पर कुछ ठीक नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम मुझे सितंबर से है। ठीक है, ये है भाई इनकी प्रॉब्लम। है क्या इसमें, क्या हो रहा है इनके साथ? जैसे ये कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है और डकारें आने लगती हैं। अब ये कंडीशन को आप समझो, ये कंडीशन है क्या? क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से ये उदान वायु और प्राण वायु, इन दो की विकृति है। हमारे शरीर में हम जो भी खाना पीना खाते हैं, मुंह से लेकर उसको स्टमक तक ले जाने का काम प्राण वायु करती है। उसके बाद स्टमक से उसको इंटेस्टाइन के अंदर उसकी मोबिलिटी कराने का काम उदान वायु का काम होता है। जब कभी प्राण वायु और उदान वायु इन दोनों की ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति का मतलब यह है कि उसको खाना नीचे ले जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं ले जाके वो खाने को ऊपर फेंकती है या फिर खाने को उसी जगह पर रखती है, तब व्यक्ति को फ्लैटुलेंस हो जाता है, पेट फूल जाता है उदान वायु की विकृति के कारण और डकारें आती हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इसके ट्रीटमेंट में अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, जैसे इन्होंने बताया कि लिवर वाली दवाइयां भी ले रहे हैं, फैटी लिवर है तो ऑब्वियसली लिया होगा, और साथ में त्रिफला का प्रयोग भी किया है। फैटी लिवर की जो इस प्रकार की प्रॉब्लम में जो कंडीशन आ रही है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज में, उसमें वास्तव में लिवर की कोई गलती नहीं होती। ये उदान वायु के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, उदान वायु जिसकी सामान्य गति होनी चाहिए थी नीचे की तरफ, उसको अन्न की सारी गति करवानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करवा रही है, वो प्रकोपित अवस्था में है, वायु को ऊपर फेंक रही है। वायु को ऊपर फेंकने के कारण सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वहां पर लिवर है, और उसमें लिवर के जो कॉम्प्लिकेशन, फैटी लिवर या फिर लिवर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वो आने लगते हैं। ठीक है, दूसरी एक बात और इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये त्रिफला का सेवन कर रहे थे। अब त्रिफला जनरली, वैसे तो रसायन औषधि है त्रिफला का सेवन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन रसायन कंडीशन में तब सेवन करना है जब व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है, उसकी सभी प्रकार की वात पित्त कफ तीनों अपनी सामान्य अवस्था में। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन में त्रिफला का प्रयोग लोग करते हैं कि भाई पेट साफ हो जाएगा तो फायदा रहेगा, पर इसमें फायदा नहीं होता। यदि आपको ऐसी कंडीशन है कि खाना खाने के बाद आपको डकारें आती हैं, खट्टी डकार नहीं, डकार ओ करके, ओम करके जो लोग बोलते हैं ना, ओम ऐसे करके जो डकारें आती हैं, उस कंडीशन में पेट साफ करने वाली कोई मेडिसिन से फायदा नहीं होता है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको ऑयल का प्रयोग करना पड़ेगा, तेल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये उदान वायु की प्रकोपित अवस्था है। क्या करिए, आपके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि आपको क्षीर बला कैप्सूल, क्षीर बला कैप्सूल जनरली आपको नहीं मिलते, क्योंकि पहले तो कोई कैप्सूल फॉर्म में तेल आते ही नहीं थे। अभी कुछ समय से बहुत सारी फार्मेसी है जो बनाने लगी हैं, तो ये आपको ऑनलाइन सर्च करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके शहर में फार्मेसी से पूछना पड़ेगा। क्षीर वाला कैप्सूल किसी भी फार्मेसी का, चाहे वैद्य रत्नम का हो, श्री श्री का हो, केरला फार्मेसी का हो, या कोई भी और नागार्जुना फार्मेसी का हो, चरक का नहीं आता मेरे ख्याल से। ये सारे जो कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद आपको लेना है, केवल 5 दिन, लगातार नहीं लेना है, केवल 5 दिन के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। पहली चीज हुई। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है, आपको अपने पेट के ऊपर नारियल तेल की मालिश करनी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेट के अंदर मालिश करें, मतलब पेट के ऊपर मालिश करें। मालिश करने का तरीका हमेशा पेट के ऊपरी हिस्से से दबाते हुए नीचे की ओर होना चाहिए। जब आप बार बार इस तरीके से दबाते हो तो जो उदान वायु है, जो प्रकोपित अवस्था में, धीरे धीरे वो अपनी सामान्य गति यानी कि नीचे की ओर उसकी जो गति होनी चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पेट के ऊपर नारियल तेल की मालिश करनी है। ठीक, ये 2 चीज हुई आपके ट्रीटमेंट में। तीसरा आपको प्रयोग करना है अविपत्तिकर चूर्ण।
अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको प्रयोग करना है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं हर व्यक्ति को अभिपत्तिकर सेवन कराती हूँ। भाई, अभिपत्तिकर मैजिकल ड्रग है, बहुत ही अच्छा काम करती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए अभिपत्तिकर चूर्ण मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा है। इसलिए हर दूसरे तीसरे पेशेंट को मैं अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन तो कराती ही हूँ। तो आपको भी अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना है। आपके लिए ये 3 दवाइयाँ हुई। सुबह उठकर आपको अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सामान्य तापमान के पानी के साथ सेवन करना है। सुबह का खाना खाने के बाद क्षीरबला कैप्सूल 1 कैप्सूल आपको सुबह का खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करना है। ठीक है, क्षीरबला कैप्सूल आप केवल 5 दिन के लिए प्रयोग करेंगे। अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग आपको लगातार 1 महीने के लिए करना है। इसके बाद तीसरी, चूंकि आपकी डाइजेशन भी वीक है, ऑब्वियसली यदि पेट फूल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो डाइजेशन को सही करने के लिए अग्नितुंडी वटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में एक एक गोली, यदि आपको मार्केट में ऐसी फार्मेसी की मिलती है जो 125 की है तो फिर 2 गोली, यदि 250 मिलीग्राम की गोली आपको मिल जाती है तो फिर आपको 1 गोली का सेवन करना है। ठीक है, अग्नितुंडी वटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। केवल इतनी चीज आपको करनी है, आपकी जो डकार आने की प्रॉब्लम है उसमें आपको फायदा हो जाएगा। प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अनुलोम विलोम और कपालभाति ये सब करते हैं तो मत करिए, योगा करिए। और योगा से भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मुझे लगता है वो लगता है कार्डियो वर्कआउट, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो प्राणायाम है या फिर योगा है, इनको ना योगा टीचर के साथ में करना चाहिए। यदि आप घर में अकेले बैठ के प्राणायाम कर रहे हो तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, कई बार आपको साइड इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे आयुर्वेद के दूसरे डॉक्टर्स हैं जो मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपकी कंडीशन में बोलूंगी कि प्राणायाम मत करिए, नॉर्मल कार्डियो वर्कआउट करिए। ठीक है, दूसरा सवाल है, मेरी शादी हो गई है, 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बेबी नहीं है। मैंने स्पर्म टेस्ट करवाया तो बहुत कम आया, मेरी सेक्स टाइम भी बहुत कम है, ओनली 20 सेकेंड। अब इनका मेन सवाल जो है कि भाई बेबी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी वीडियो के माध्यम से कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। उसका एक कारण है, सिर्फ मैं नहीं और कोई भी ऑनलाइन, आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑनलाइन ट्रीटमेंट मत लेना, किसी से मत लेना। कारण ये है कि प्रेगनेंसी वाले केस में आपको हर महीने जब भी आपकी वाइफ का पीरियड आएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, उस साइकिल में आपको डॉक्टर के पास जाकर मिलना पड़ेगा, और उसकी जो दवाइयाँ होती हैं प्रेगनेंसी की वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अब आप मुझसे एक बार बात कर लोगे, मुझे नहीं पता आपकी वाइफ का पीरियड कब है, ना ही आपने इसमें कुछ लिखा है अभी, ना ही कुछ मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, आपने बताया कि आपकी जो स्पर्म काउंट कम है, उसके केस में भी ऐसा है कि स्पर्म काउंट कम होने के लिए भी, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई नहीं दवा बता पाऊंगी कि 15 दिन में आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। इससे पहले जिस व्यक्ति का सवाल था उनको 1 महीने में फायदा हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन स्पर्म काउंट बढ़ने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ठीक है, अब 3 से 4 महीने की भी जो दवाइयाँ हैं वो कंटिन्यूस चेंज होंगी, हर 15-20 दिन में आपकी दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि चलिए कपिकक्षु का सेवन करो, जरूरी नहीं है वो आपको फायदा करे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। यदि आप, पहली चीज तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मत लो इस चीज के लिए। दूसरी बात, यदि आप ले भी रहे हो तो फिर इस मेंटेलिटी के साथ लो कि आपको अगले 3 महीने या अगले 6 महीने, कम से कम प्रेगनेंसी के लिए तो 6 महीने, स्पर्म काउंट के लिए 3 महीने पर्टिकुलर लगातार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो वाली डिमांड मत करो, क्योंकि वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी तो लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहने वाला है। आइदर आप तो ईमेल कंसल्टेशन बुक कर लो या फिर फोन कंसल्टेशन करो। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने शहर में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि हर 15-20 दिन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सीमेन एनालिसिस करवानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी। जनरल अवेयरनेस के लिए यदि आपको कोई सलाह चाहिए तो ऑलरेडी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी होती है, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, उसमें क्या कंडीशन है, कौन सी मेडिसिन फायदा करती है, उन सारी चीज़ों के मामले में ऑलरेडी डिटेल वीडियो है। मैं फंबल कर गई ना बीच में, हमेशा होता है मेरे साथ। लास्ट सवाल, हाँ, लास्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो मैम, आई एम फेसिंग मल्टीपल हेल्थ इशू। फर्स्ट थिंग तो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, मुझे लगभग 5 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। पेट कभी भी प्रॉपर क्लीन नहीं होता, हमेशा गैस बनती रहती है, पहली प्रॉब्लम।
दूसरी प्रॉब्लम है, अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ गैस के लिए कभी कभी दवा लेता हूँ। दूसरी इनकी बात है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ठीक है, माइंड कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट माइंड में आते रहते हैं। तीसरी इनकी प्रॉब्लम है सेक्सुअल। ठीक है, और हाँ, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वही है कि घबराहट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है, शादी करने के लिए लोग बोल रहे हैं बट जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मतलब टोटल मिला के मैंने ईमेल पढ़ लिया और सारी चीज़ें नोट्स बना के पहले से लिख रखी थी। ठीक है, अब हम आपके केस के ऊपर बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आयुर्वेद में जो ये पेट वाली प्रॉब्लम बताई गई है आपने, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ना, वो गृहिणी के अंतर्गत आती है। और बड़ी अजीब सी बात है कि वातज गृहिणी के जो सिम्टम होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो होगा, उसको अलग अलग प्रकार से एकदम से अच्छा लगना, एकदम से बुरा लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मानसिक डिसऑर्डर होने लगते हैं, जो आपने बताया ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना, घबराहट का होना, एंग्जाइटी का होना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है। अब अगर आप इसके लिए एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्ट्रेस के लिए अलग दवाई है, सेक्सुअल प्रॉब्लम की अलग दवाई है। ठीक है, और बाकी सारी पेट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए अलग दवाई है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ तो आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद अग्नि तुंडी वटी का सेवन करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, आपके लिए भी बता रही हूँ। अग्नि तुंडी वटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ में आपको सेवन करना है। ठीक है, अग्नि तुंडी वटी आप खाओगे तो आपकी जो डाइजेशन सही रहेगा, आपको खाना धीरे से पचने लगेगा और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो सही होगी। दूसरी एक चीज करनी है, अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच, पहले वाले वीडियो में आधे चम्मच के लिए थी, लेकिन आपको चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आपको स्ट्रेस ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है, इसलिए आपको मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी। 1 चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना है। ठीक है, ये 2 ही मेडिसिन का आपको प्रयोग करना है। लेकिन आप ये मत सोचना कि इन 2 मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे तुरंत। कारण क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको एंग्जाइटी है। और एंग्जाइटी और कॉन्फिडेंस कम होना ये ऐसी हेल्थ कंडीशन है या फिर ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको आप केवल दवाइयों के सहारे नहीं ठीक कर सकते। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको खाने के बाद आप बोलो कि अब तो मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं तो एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा। नहीं होता ऐसा, इम्पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? जो चीज से आपको डर लगता है वो चीज करो। और यहाँ पर बड़ा उल्टी चीज भी होगी शुरू में। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका कॉन्फिडेंस किस चीजों में कम है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको स्टेज पे जाने पे डर लगता है, आप स्टेज परफॉर्मेंस देने जाते हो, वहां पर कोई स्पीच देने जाते हो, कोई सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन में जाते हो और आपको एंग्जाइटी होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एक साइकिल है। साइकिल ये है कि पहले आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देने के लिए जाते हो तो आपको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी की वजह से आपका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पेट फूल जाता है। आप ये सोचते हो कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप एंग्जाइटी में हो तो आपका पेट फूलेगा, यदि आपका पेट फूलेगा तो आपको एंग्जाइटी भी होगी। ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अब इसको ब्रेक आपको ही करना पड़ेगा, ये दवाई के सहारे नहीं होगा। और ब्रेक कैसे करना है? होने दो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने दो। आपको जिस चीज से डर लगता है वो जाके करो। यदि आपको स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगता है तो जाओ स्टेज पे। जितना ज्यादा आप स्टेज परफॉर्मेंस दोगे उतनी जल्दी आपको सारी कंडीशन में फायदा होगा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरा, आपको आपने बताया ना कि आपको कॉन्फिडेंस एक तो कम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, आपके दिमाग में थॉट्स लगातार चल रहे हैं, अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे थे, आपसे स्ट्रेस हो रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा होता है कई बार, 1 सेकंड के लिए रुक जाना है, गहरी सांस लेनी है, इट्स ओके, अपने आप से बोलना है। वो था ना 3 इडियट वाला डायलॉग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो चीज आपको करनी है। वो मूवी में बहुत ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक डायलॉग है, नहीं भाई, आपको असलियत में करना होता है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप ये चीजें करोगे, अपने आप को शांत करोगे बार बार, और आपका जो भी फियर है उसको समझोगे, उसको कॉन्कर करने की कोशिश करोगे और उस चीज में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आपकी ये जो पेट की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी।
ठीक है, तो दोनों चीजें आपको करनी है। जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है उनका भी आपको सेवन करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम नहीं सही होगी। ज्यादातर लोगों में जो पेट की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल होती है। अगर आपको कोई चीज करने से डर लगता है तो सुसु पॉटी छूट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग इसीलिए तो कहावत बोलते हैं ना, वो डर के मारे पेशाब छूट गया। ऐसा थोड़ी था कि इसको पेशाब की प्रॉब्लम थी। अब एकदम से बहुत ज्यादा डर लगता है तो छूट जाता है, लेकिन जब छोटे छोटे डर बार बार बने रहते हैं तो क्या होगा, आपकी इंटेस्टाइन और यूटीआई सिस्टम दोनों वीक हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझो, थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करिए। ठीक है, इमोशनल कंफर्ट की तरफ ध्यान दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करिए। कैसे बिल्डअप करना है वो आपको देखना पड़ेगा, आपकी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको कैसे करना है, करना तो पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। यदि आप दुबले पतले इंसान हैं तो जिम ज्वाइन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खाना खाइए। कुछ समय के लिए पेट की प्रॉब्लम को भूल जाइए। यदि आपका पेट खराब रहता भी है तो भी आप काम करिए। ठीक है, ये सारी चीजें करोगे तो आपको सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक चीज सही होगी तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऑटोमेटिकली सब सही होते जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। 3 लोगों के सवाल मैंने लिए हैं, बाकी 3-4 लोगों के सवाल बाकी हैं। प्लीज भाई ये मत बोलना कि हमारा सवाल नहीं आया, आप लोगों का सवाल भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।